unleash true calamity upon us all. I'll take that chance. Took this wild lately. Tell me why you're doing this. I am awake. There are going to be some things that you'll come to learn about me. I just want you to know that no matter how it may look, I only have you in my heart. Run, Mr. White, run! Get a little excitement in your life. वेलकम टू बिंग सिने, जहां हम डिस्कवर करते हैं दुनिया की बेस्ट टीवी सीरीज जो आपको वेरियस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने मिलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे सीरीज जो दुनिया भर के ऑडियंस का दिल जीत चुकी है, जहां में थ्रिलिंग, एडवेंचर, ग्रिपिंग, ड्रामा, हिलेरियस, कॉमेडी सब कुछ देखने मिलेगा। तो वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आपके टाइप की सीरीज इस लिस्ट के एंड में हो, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने नंबर 1 पे रखा है वही आपको भी बेस्ट लगे। वैसे रैंकिंग मैंने इस वजह से रखी है ताकि आपको समझने में आसानी हो, अदरवाइज मेरे लिए तो सारी ही बेस्ट सीरीज है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ टॉप नॉच एंटरटेनमेंट। नंबर 10 पे है द मार्वलस मिसेस मेजल। कहानी है लेट 1950s की, जहाँ मरियम मेजल के पास वो सब कुछ होता है जो उसे चाहिए था, परफेक्ट हस्बैंड, 2 बच्चे और एक न्यूयॉर्क में घर। पर उसकी लाइफ एक सरप्राइजिंग टर्न लेती है जब वो डिस्कवर करती है अपना हिडन टैलेंट, जो कि होता है स्टैंड अप कॉमेडी। तो उसके बाद उसकी रात एक क्लब में और दिन कैफे में गुजरना चालू होता है और अल्टीमेटली उसकी पर्सनल लाइफ तबाह हो जाती है क्योंकि उसका पति उसे छोड़ देता है। तो आगे क्या क्या होता है, वो स्टैंड अप कॉमेडी करना छोड़ती है या कॉमिक स्टार बनती है, वो आप इसके 5 सीजन देखकर जान सकते हो। सीरीज में कॉमेडी या फिर यूं कहूं कि अडल्ट कॉमेडी भर भर के है। तो भाई कॉमेडी ड्रामा देखना चाहते हो देन गो फॉर इट। सीरीज Amazon प्राइम वीडियो पर देखने मिलेगी। वैसे क्या आप में कुछ हिडन टैलेंट है जो आपने हाल ही में डिस्कवर किया है? अगर शेयर करना चाहते हो तो कमेंट्स में बता सकते हो। नंबर 9 पे है सक्सेशन। सक्सेशन एक प्योर ड्रामा सीरीज है और सीरीज की स्टोरी जो है वो आपको रॉय फैमिली के ऊपर फोकस करते हुए मिलेगी। अब ये जो रॉय फैमिली है वो ओन करती है ग्लोबल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी को और कंपनी के हेड होते हैं लोगन रॉय। इस सीरीज की मेन स्टोरी तब स्टार्ट होती है जब लोगन अपनी रिटायरमेंट के करीब पहुंच जाता है एंड उसका जो ये इतना बड़ा एम्पायर है उनको संभालने के लिए उनके 4 बच्चों में जंग शुरू होती है। आई मीन माइंड गेम्स, नॉट एक्चुअल फाइट। और आपको तो पता ही होगा फैमिली चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जब बात पावर और पैसों की आती है तो डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला ही हर कोई अपनाता है। तो वैसा ही कुछ आपको इस सीरीज में देखने मिलेगा। उसमें भी भाई जो कैंडल रॉय का कैरेक्टर है वो इस पावर गेम में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व होता है। तो आगे क्या होता है और चारों में से किसे मिलता है पूरा एम्पायर, वो आप इस सीरीज के 4 सीजन देखकर जान सकते हो। हाँ, पर अगर आपको मास मसाला देखना पसंद है और फास्ट पेस सीरीज देखना पसंद है तो सीरीज आपको बोर फील कर सकती है। पर जैसे ही आप इसके कैरेक्टर से कनेक्ट करोगे आप इस सीरीज को बेस्ट फैमिली ड्रामा का अवार्ड दे दोगे। सीरीज आपको अच्छी हिंदी डबिंग के साथ जियो सिनेमा पर देखने मिलेगी। नंबर 8 पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट वॉच सीरीज स्क्विड गेम। इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीरीज की स्टोरी सिंपल है, जहां एक सन की मिलियनियर कुछ ऐसे लोगों से गेम खिलवाता है जिनकी लाइफ पहले से उनके साथ गेम खेल रही होती है और अगर आप ये गेम जीते तो आपको 45.6 मिलियन वॉन मिलेंगे और वो भी बच्चों वाले गेम खेलकर। सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है और सिंपल भी राइट, पर विनर तो सिर्फ एक ही है, तो जो हार गया समझो मर गया। अब इस डेडली मौत के गेम में आगे क्या होता है और कौन जीतता है, और भाई सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये गेम कौन खिलवा रहा है, ये सब आपको सीरीज एंड तक देखने पर ही समझ में आएगा। और अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी तो भाई जल्दी देखना, क्योंकि सीजन 2 भी हमें इसी साल देखने मिलने वाला है। नंबर 7 पे है द क्राउन। द क्राउन इज अ हिस्टोरिकल ड्रामा ऑन नेटफ्लिक्स। इसमें हमें कहानी दिखाई गई है क्वीन एलिजाबेथ की फ्रॉम 1960 टू द मॉडर्न टाइम। क्वीन की लाइफ जर्नी 3 एक्टर्स ने प्ले करी है और सारे एक्टर्स ने परफेक्टली प्ले करी है। वैसे तो इस शो को बहुत बार क्रिटिसाइज किया गया है बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसी, बट जिसे क्वीन एलिजाबेथ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है जैसे कि मुझे, तो भाई मैंने तो बहुत एंजॉय करी इस सीरीज को। सीरीज की सिनेमेटोग्राफी और पैलेस वाले जो भी शॉट्स दिखाए गए हैं वो आई कैचिंग है और स्टोरी भी वेल रिटन है। तो सीरीज लंबी होने के बाद भी मजा आता है। वैसे समटाइम्स स्लाइटली आपको सीरीज जो है वो बोर फील कर सकती है, स्पेशली तब जब कॉन्वर्सेशन वाले पार्ट आते हैं। इसके अब तक 6 सीजन आ चुके हैं और 6th सीजन सीरीज का लास्ट सीजन था। नंबर 6 पर है यूफोरिया। जेंडाया हमें यहाँ लीड रोल में नजर आती है और उनका एक बोल्ड अंदाज देखने मिलता है सीरीज में। सीरीज फोकस करती है ड्रग्स के ऊपर, सेक्स के ऊपर, फैमिली प्रॉब्लम के ऊपर, रिलेशनशिप प्रॉब्लम के ऊपर और भाई स्टूडेंट्स की ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स के ऊपर। सीरीज बहुत ज्यादा डार्क है जिसमें ड्रग का एडिक्शन और सेक्स का एडिक्शन एक अलग ही लेवल पे दिखाया गया है और भाई सीरीज भी बहुत ज्यादा एडिक्टिव है। अगर आप इसका पहला एपिसोड देखोगे तो फिर आप सीरीज खत्म करने के बाद ही रुकोगे। सीरीज के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं और पहला सीजन जितना डार्क है उससे भी ज्यादा डार्क इसका सेकंड सीजन है। तो अगर आपको वायलेंस से भरी टीनेज ड्रामा देखनी है तो यूफोरिया इज फॉर यू।
नंबर 5 पे है दी वीचर। ये एक एक्शन हॉरर फैंटेसी सीरीज है बेस्ड ऑन अ बेस्ट सेलिंग बुक। स्टोरी फॉलोज जेरल्ड ऑफ रिविया जो कि मॉन्स्टर हंटर होता है और पैसों के लिए मॉन्स्टर्स का शिकार करता है, जो कि आप इसके पहले एपिसोड से ही नोटिस करोगे। सीरीज की सिनेमेटोग्राफी और भाई विजुअल्स कमाल के है। उसमें भी जो मॉन्स्टर्स वाले फाइट सीन्स है वो तो भाई सोने पे सुहागा है। विचर के अलावा सीरीज में 2 मेन कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे और वो 2 कैरेक्टर्स है येनिफर जो कि भाई एक सॉर्सरस होती है और सिरी जो कि एक प्रिंसेस होती है सिंट्रा की। तो सीरीज इन 3 कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, जहां उनका पास्ट और कैसे ये 3 कैरेक्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है वो देखने मिलेगा। वैसे स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बीच बीच में पास्ट स्टोरी ऐड की जाती है, जिन सवालों के आंसर्स आपको सीरीज के एंड में मिलेंगे। तो हाँ, सब्र करना होगा और स्किप करके देखोगे तो शायद आपको कैरेक्टर्स और उनकी कहानी ठीक से समझ में ना आए। सीरीज में एक्शन, एडवेंचर, मैजिकल मिस्ट्री और पहले सीजन में थोड़े बहुत अडल्ट सीन्स भी देखने मिलेंगे। सीरीज के 3 सीजन आ चुके हैं अब तक और सारे सीजन आपको नेटफ्लिक्स पर अच्छी हिंदी डबिंग के साथ देखने मिलते हैं। वैसे सीरीज का 4th सीजन भी अनाउंस हो चुका है, पर हमारे प्यारे सुपरमैन भैया हेनरी केविल सीजन 4 में हमें नहीं नजर आएंगे। खैर, दैट्स अ सैड न्यूज, पर सीजन 4 हमें 2025 में देखने मिल सकता है। ओके, नंबर 4 पे है R-rated सुपर हीरो ड्रामा दी बॉयज। स्टोरी फॉलोज द ग्रुप ऑफ विजिलेंटी जो सुपर हीरोज को मारना चाहते हैं, जो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करके आम लोगों को तकलीफ देते हैं। इन सुपर हीरोज को आम लोगों की कुछ नहीं पड़ी, बस फेक पॉपुलैरिटी लेके वॉट इंटरनेशनल के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं ये। तो ऐसे सुपर हीरो को मारकर उनको सबक सिखाने के लिए दी बॉयज सामने आते हैं। अगर आप मार्वल डीसी के अलावा कुछ हट के कुछ डिफरेंट देखना चाहते हो, वो भी R-rated सुपर हीरो सीरीज, तो ये सीरीज आपके लिए ही बनाई गई है। द बॉयज इज वन ऑफ द बेस्ट शो ऑफ प्राइम वीडियो, जिसमें हमें खून खराबा, ब्रूटल एक्शन सीन्स के साथ साथ थोड़े बहुत अडल्ट सीन्स भी देखने मिलेंगे। और उसमें भी अगर आपने सीजन 3 का एपिसोड नंबर 6 हीरोइज्म देखा है तो यू नो हाउ दिस शो इज कैपेबल ऑफ। इसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं एंड 4th सीजन हमें इसी साल देखने मिलेगा। नंबर 3 पर है स्ट्रेंजर थिंग्स। स्ट्रेंजर थिंग्स एक पॉपुलर नेटफ्लिक्स सीरीज है। ये एक हॉरर, साइंस फिक्शन, फैंटेसी कैटेगरी की सीरीज है। स्टोरी बेस्ड है 80s के समय की, जहां पर हॉकिंस नाम का एक फिक्शनल टाउन क्रिएट किया गया है। इस टाउन के नेशनल लेबोरेटरी में एक पोर्टल खोला जाता है अल्टरनेट डायमेंशन का, जिसे अपसाइड डाउन कहा गया है सीरीज में। अब ये पोर्टल कौन खोलता है और कैसे खुलता है, ये जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज में हमें 4-5 बच्चे दिखाए गए हैं और उन्हीं के अराउंड स्टोरी जो है घूमती रहती है। उन्हीं में से एक बच्चा विलियम जो कि भाई डिसअपियर होता है समडे, और उसी समय पे एक बच्ची टाउन में आते हुए नजर आती है जिसका नाम होता है 11, जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती है। अब ये 11 नाम की बच्ची कहाँ से आई और इसके पास सुपर नेचुरल पावर्स कहाँ से आई? क्या इसका लेबोरेटरी से कुछ कनेक्शन है या फिर अपसाइड डाउन दुनिया से बिलोंग करती है ये? और भाई हमारा विलियम कहाँ गया? अगर इन सारे सवालों का जवाब आपको जानना है तो आपको ये सीरीज पूरे एंड तक यानी 4th सीजन तक देखनी होगी। इसके हर एक सीजन में हमें एक नए क्रिएचर के साथ एक नए विलन को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जहाँ सबसे पहले हमें देखने मिला था डेमोगॉर्गन, सीजन 2 में माइंड फ्लेयर, सीजन 3 में माइंड फ्लेयर और डेमोगॉर्गन की फौज देखने मिली थी। पर सबसे तगड़ा विलन हमें देखने मिला था सीजन 4 में कॉल्ड वेकना, जो कि हमें सीजन 5 में भी देखने मिलेगा। एंड उसी वजह से सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इसके सीजन 5 को लेकर, इंक्लूडिंग मी। रूमर्स है कि इसका सीजन 5 हमें इसी साल देखने मिलेगा। नंबर 2 पे है ब्रेकिंग बैड। ब्रेकिंग बैड इज अ क्राइम ड्रामा थ्रिलर क्रिएटेड बाय विंस गिलियन। कैसे एक नॉर्मल केमिस्ट्री पढ़ाने वाला टीचर वॉल्टर वाइट, जिसे लंग कैंसर होता है, वो क्रिस्टल मेथ यानी कि ड्रग्स बनाना चालू करता है। पहले तो वो ये सोच के ड्रग्स बनाता है कि आफ्टर हिज डेथ उसके फैमिली का क्या होगा, तो उसी वजह से वो फाइनेंशियल हेल्प के लिए ड्रग्स बनाना चालू करता है और उसके बाद उसको ड्रग्स बनाने में मजा आता है। तो उसके बाद इस स्टोरी में कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो आप इसके 5 सीजन देखकर जान सकते हो। ये शो भी हिंदी में अवेलेबल हो चुका है जी कैफे के नेटवर्क पर, तो देख सकते हो, पर मुझे नहीं लगता कि आप जी कैफे पे देखोगे। यू हैव सेकंड ऑप्शन राइट। वैसे इस शो के पहले सीजन थोड़े स्लो पेस है, तो आपको शो बोरिंग लग सकता है स्टार्टिंग में, पर इसे स्किप मत करना भाई, बहुत कुछ मिस करोगे आप। शो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इसको बाप ऑफ ऑल शोज क्यों बोलते हैं, तो जरूर ट्राई करना भाई इसे। नंबर 1 पे है गेम ऑफ थ्रोन्स। Game of Thrones is an epic fantasy series based on a book by George R.R. Martin. As the name suggests, यहाँ हमें पावरफुल फैमिलीज दिखाई गई है जो 7 किंगडम्स पे रूल करना चाहते हैं और आयरन थ्रोन हासिल करना चाहते हैं। बाकी डर्टी पॉलिटिक्स के साथ आपको डर्टी सीन्स भी बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे इसमें, जो कि आप इसके पहले एपिसोड से ही नोटिस करोगे। इसके अब तक 8 सीजन आ चुके हैं और 8 सीजन में आपको न्यूडिटी भर भर के मिलेगी। क्या नहीं देखने मिलता यार इस सीरीज में? एक एवरेज व्यूअर को जो चाहिए वो सब इसमें देखने मिलेगा। एक्शन, सस्पेंस, थ्रिल, लव, रोमांस, पॉलिटिक्स, ड्रैगन्स और भाई इमिलिया क्लर्क, और क्या चाहिए? तो जाओ देखो अगर नहीं देखी है तो। सीरीज जियो सिनेमा पे अच्छी हिंदी डबिंग के साथ आपको देखने मिलेगी। तो मैं तो जा रहा हूँ भाई इमिलिया क्लर्क को सर्च करने, आप अपना देखो। हाँ, पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही वीडियोस आप देखते रहे।
बाय।